नमस्कार दोस्तों, आज इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बात करेंगे हम महामैराथन की वीडियो 4 और लेसन है हमारा फोर्थ कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट बहुत लंबा है, इसलिए 2 या 3 वीडियो लगेंगी इसकी, इसलिए सभी को इस जो वीडियो होंगी वो पार्ट में विभाजित कर दी जाएंगी। तो ये चौथी वीडियो, इस चौथी वीडियो के कई पार्ट होंगे, तो इसमें आप सभी पार्ट लाइन से देखें, इसलिए आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाए और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इस पार्ट 4 से आने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसलिए सभी को बारीकी से पढ़ना है और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें जो पार्ट 3 कराया था मैंने पिछला, तो उसमें जो वीडियो 3 थी उसमें एक टॉपिक रह गया था पिछले पार्ट का, मिश्र धातु, वो मैं करा रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले मिश्र धातु ये टॉपिक छूट गया था, पिछले पार्ट का 3 का है ये टॉपिक, इसे याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे लिया है, नहीं तो अन्यथा इसे छोड़ देता। इसमें क्या है, मिश्र धातु क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं। जैसे कोई मान लिया चीनी और पानी को मान लीजिए, जब हम घोलते हैं तो अच्छी तरीके से घुल जाती है, घुल जाती है। इसी प्रकार जब धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उन्हें पिघलाया जाता है, तो वे धातु कैसी होती है? आपस में घुल मिल जाती है, मतलब परस्पर मिल जाती है वो। ठीक है, ये धातु परस्पर मिल जाती है तथा एक सामांगी मिश्रण बनाती है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। क्या बनाती है? एक सामांगी मिश्रण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें जैसे पीतल में 60 से 80% क्या है? कॉपर है, और 20 से 40% क्या है? हमारी जिंक। ठीक है, पीतल में 60 से 80% कॉपर होता है और जिंक होती है वो 20 से 40% होती है। दोनों को जब मिलाते हैं तो दोनों कॉपर को और जिंक को जो मात्रा दी है मैंने 60 से 80% और 20 से 40%, दोनों को मिलाने के बाद में क्या बनता है? हमारा पीतल बनता है। ठीक है, इसी प्रकार, और इसका उपयोग क्या है? पीतल का उपयोग घरेलू बर्तन, मशीन आदि में होता है इसका उपयोग। और दूसरा है हमारा कांसा। पूछ लेता है मिश्र धातु के कौन कौन सी मिश्र धातु है, तो एक पीतल लिख देना और एक कांसा लिख देना। पीतल में क्या होता है? 60 से 80% कॉपर होती है और 20 से 40% जिंक होती है, तो ये लिखना है आपको। ठीक है, और उपयोग पूछे तो उपयोग भी लेना, कार्य घरेलू बर्तन, मशीन आदि में। दूसरा टॉपिक हमारा कांसा। कांसा में 88% कॉपर होती है और 12% क्या होती है? टिन होता है। तो इसका उपयोग सिक्के, बर्तन, घंटे तथा घंटी आदि बनाने में होता है। कांसा में 88% क्या होती है? कॉपर, और 12% कितनी होती है? टिन होती है, ऐसा टिन। दोनों को जब मिलाते हैं निश्चित अनुपात में तो ये परस्पर आपस में मिल जाती है, घुल मिल जाती है, जब इन्हें मिलाकर मिलाया जाता है तो ये कहलाता है हमारा सामूहिक मिश्रण कहलाता है। और ये धातु जो हो जाती है मिलके मिश्र धातु बनाती है कांसा। ठीक है, इसका उपयोग सिक्के, बर्तन तथा घंटी आदि बनाने में होता है। ठीक है, और भी है, इसकी तालिका है जो आपको अगर पढ़ना चाहें जिसके बारे में, या अच्छी तरीके से नॉलेज के लिए आपको ये याद पता होना चाहिए कि कौन से में कितनी धातु अच्छी तरीके से मिलाते हैं जिससे ये बनता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ टेबल, ये टेबल है। ठीक है, ये है टेबल, सही है, ये टेबल है। इसमें पीतल, तांबा 80%, जिंक प्रतिशत सब ये हैं। ये टेबल आपको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको याद हो जाए, याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है। पार्ट 4 हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन एवं उसके यौगिक कह रहा है, तो कार्बन तो आप जानते हैं, कार्बन जो होता है उसका कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है हमारा 6 और परमाणु भार होता है हमारा 12। तो कार्बन को हम परमाणु क्रमांक की लिखने की बात करें 6 की, तो इस तरीके से लिखेंगे 2,4, यानी इसकी भारी कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयुक्ता जो क्या होगी? 4 होगी। तो कार्बन के हमेशा 4 और कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए, इसकी उसकी संयुक्ता जो हो पूरी हो जाए। ठीक है, कार्बन, ये कार्बन हो गया हमारा। कार्बन इसके यौगिक, जो कार्बन किसी के साथ में हो, जैसे कार्बन को हम अगर हम H4 के साथ लिख दें तो ये सूत्र होता है हमारा मेथेन का, तो ये हमारा कार्बन का यौगिक हो जाएगा। ठीक है, कार्बन किसी के साथ में होगी तो वो उसके यौगिक होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन यौगिक क्या होते हैं? कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बन यौगिक कहा जाता है। ये बात आ गई भाई कि कार्बन जिसके साथ में होगा वो यौगिक कहलाएंगे, हमारे कार्बन यौगिक कहलाएंगे। अब आ जाओ हाइड्रोकार्बन पे। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी उसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। जैसे क्या है? CH4। देखो इसमें CH4 क्या है? मेथेन का सूत्र बताया था मैंने। C में कार्बन, देखो यहाँ पर कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगी? हमारी हाइड्रोकार्बन होंगे। क्यों हाइड्रोकार्बन होंगे? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, दिखा है डेफिनेशन में। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मेथेन। अब आ जाओ उसके प्रकार पर। प्रकार क्या है हाइड्रोकार्बन के प्रकार? एक है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन
या इसे कहते हैं हम एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी तरीके से आ सकता है। ये आया हुआ है पेपर में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है या एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है, इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं केवल एकल आबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब जानते हो, एलिफेटिक का मतलब होता है खुली हुई श्रृंखलाएं, जैसे CH3 है, CH3, ये CH4 है, मेथेन है, ये इसकी खुली श्रृंखलाएं तो है। ये बंद श्रृंखलाएं कैसी होती हैं, जो ऐसे इस तरीके से, ये क्या हमारा बेंजीन संरचना है, इस तरीके से बेंजीन संरचना होती है, ये बंद संरचना है एक तरीके से, और ये CH4 खुली संरचना है, ठीक है। तो ये बंद संरचना कहलाती है हमारी एरोमेटिक और खुली संरचना कहलाती है हमारी एलिफेटिक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं केवल एकल आबंध मतलब एक बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की परमाणु की संयुक्ता होती है वो किससे संयुक्त होती है, एक बॉन्ड से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे ये हमारा CH4। अब इसमें कहा गया था ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की संयुक्ता है, जो कार्बन होगा वो किससे जुड़ा हुआ होगा, इसमें लिखा है एकल आबंध द्वारा, केवल एकल आबंध द्वारा जुड़ा होगा। यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसे H को दर्जे CH4 है, तो H को चार जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा CH4। एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो गया इसमें H, तो कार्बन जो है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, तो ये हमारा होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा जिस यौगिक में, वो कहलाएगा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो असंतृप्त कहलाएगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है। जैसे लिख दिया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाता है, एल्केन भी कहलाते हैं, और एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 है। उदाहरण जैसे मेथेन, एथेन आदि। जैसे यहाँ पर मेथेन, यहाँ पर CnH2n क्या है, यहाँ पर देखो n की जगह एक रखोगे, n की जगह एक रख दिया मैंने, CnH2n की n की जगह एक रखा तो C1 हो जाएगा H। अब 2 गुणा n की जगह में n है, n की जगह एक रखा है मैंने, तो 1+2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1, 2 1 कम 2 और 2 4, तो H4, यानी CH4 आ गया हमारे करके CH4। तो यानी मेथेन का जो एल्केन का जो सदस्य है, प्रथम सदस्य वो क्या है हमारा, मेथेन है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप डेफिनेशन याद रखना सिर्फ, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं किससे होती हैं, एक बंध से, मतलब एक सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती हैं, वो कहलाते हैं हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम द्विआबंध या एक त्रिआबंध हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ने, अब ये देखो यहाँ पर जैसे एथिलीन है हमारा, एथिलीन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी असंतृप्त है। जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये इसमें लिखा है साफ साफ, कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड हो या त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कहलाते हैं हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एल्कीन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक एल्कीन, एल्कीन में देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विआबंध वस्तु हो, एल्कीन कहलाएगी। देखो एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन श्रेणी जो है उसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, एल्कीन कहलाती है। जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन कहलाती है, कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। इसमें देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना है, इसमें देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जैसे C2H4, तो एल्कीन का सूत्र C2H4 होता है। इसमें देखो कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, H को 4 है, H को एक H इधर ले लिए, एक H इधर ले लिया, H के 4 C के 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4, और देखो यहाँ पर H के एक इधर ले लिए गए, H के 4 हो गए पूरे, तो यहाँ पर कितने देखो कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, कार्बन के 4 हो जाएंगे, ठीक है। और देखो CnH2n फार्मूला है उसका, अगर मैं Cn की जगह 2 रखूँ तो C की जगह 2 हो जाएंगे, 2 H लिख दिया मैंने, N की जगह 2 लिख दिया, तो ये हो जाएगा C2H4। यानी इसका एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होता है हमारा, C2H4 होता है। यानी ये हमारा एल्कीन का सूत्र हो गया C2H4। इस तरीके से लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, ये कैसी श्रेणी होगी, एल्कीन श्रेणी। जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है वो एल्कीन श्रेणी, जिसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है वो एल्कीन श्रेणी। अब एल्काइन श्रेणी पे आ जाओ। एल्काइन श्रेणी कौन सी होती है, एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कार्बन के बीच में कैसे हो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड हो, तो वो कैसे कहलाएंगे, हमारी एल्काइन कहलाती हैं, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगर इसमें n की जगह 2 रखूंगा मैं, C2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी ये आ गई हमारी एसिटिलीन। तो एल्काइन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन का सूत्र मतलब जैसे एग्जाम्पल है
C2H2 इसे प्रदर्शित करेंगे। एक H इधर लग लिया, एक H इधर लग लिया, C2 बीच में लग लिया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। जो कार्बन 4 पूरे हो रहे हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो ध्यान रखना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। अब आ जाओ क्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, ये पूछी जा चुकी है। क्रियात्मक समूह क्या है, इसके बारे में पूछा जो पीछे जगह चुका है, सही है। तो ये आप याद कर लेना अच्छे तरीके से। डेफिनेशन इसकी, किसी परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है। किसी, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसमें से लिख लेना, नोट कर लेना। किसी परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के, जैसे मान लिया परमाणु को, ये कार्बनिक यौगिक का परमाणु ये है CH2 CH3 CH2, ये हो गया। अब इसमें मैंने OH जोड़ दिया, तो ये विशिष्ट गुण दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, इसमें अल्कोहलिक गुण आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यही तो कहलाते हैं क्रियात्मक समूह है। एक किसी परमाणु या परमाणु का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों के एक विशिष्ट वर्ग के गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी का वर्ग, जैसे यहाँ पर श्रेणी का वर्ग अल्कोहल है, अल्कोहल क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, OH। OH क्या है, हमारा क्रियात्मक समूह है। आगे आप जैसे IUPAC बनाऊंगा मैं, आप समझ जाओगे OH क्या है, CHO क्या है। एल्डिहाइड क्या है हमारा, CHO। जिसमें OH समूह उपस्थित होगा वो अल्कोहल समूह कहलाएगा, जिसमें CHO उपस्थित होगा वो एल्डिहाइड कहलाएगा, और जिसमें CO होगा वो कीटोन कहलाएगा, जिसमें COOH होगा वो कार्बोक्सिल समूह कहलाएगा। अब है समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। जिन कार्बनिक यौगिक, जब कार्बनिक यौगिक जिनमें सामान्य क्रियात्मक समूह होता है, सामान्य क्रियात्मक समूह जैसे OH हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, को उनके बढ़ते हुए, या फिर CH3 CH2 ऐसी हो सकती है लाइन, को उनके बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो जब कार्बनिक, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उतार लेना। जब कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है और उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, करते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है, तो ये क्या बनती है, श्रेणी बनती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनमें प्रत्येक 2 क्रमांक सदस्यों के बीच सदैव CH2 का अंतर होता है। जैसे ये सजातीय श्रेणी बन जाएगी हमारी, CH3 CH2 CH2, ये पूरी सजातीय श्रेणी बनेगी, क्योंकि ये क्रम से अणुभार को बढ़ते हुए, घटते हुए क्रम में, इधर को घटते हुए क्रम में रखा जाएगा, इधर को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ कार्बनिक यौगिकों की नाम की पद्धति, मतलब IUPAC पद्धति। ठीक है। ये कई बार इसमें IUPAC नाम पूछे जा चुके हैं, इसलिए अच्छी तरीके से समझना। मैं एक एक करके सबको बहुत ही आसानी से तरीके से समझाऊंगा। इसकी पहले फुल फॉर्म बता रहा हूँ। I की इंटरनेशनल, U की यूनियन, P की ऑफ, P की प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, एक से यहाँ पर। फिर उसके बाद में देखो IUPAC पूरी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, एंड ए से हो जाएगा हमारा अप्लाइड, अप्लाइड ये है, और फिर C से हमारा केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होती है IUPAC की फुल फॉर्म। अब आ जाओ इस पे IUPAC कैसे बनाते हैं। अगर यहाँ पर देखो कार्बन परमाणु की संख्या, ये लिखा है ग्रीक संख्या। अगर कार्बन 1 है तो उसके लिए लिखते हैं मेथ, कार्बन 2 है तो उसके लिए एथ, कार्बन 3 है तो उसके लिए प्रोप, और कार्बन 4 है उसके लिए ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, और कार्बन 6 है तो हेक्स, और कार्बन 7 है तो हेप्ट, और कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, और कार्बन 10 है तो उसके लिए लिखते हैं हम डेक। तो पहले आ जाओ कार्बन कार्बन के जब एकल बंध हो, मतलब सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन में कोई श्रृंखला हैगी उसमें सिंगल बॉन्ड हो, तो IUPAC कैसे बनाते हैं। यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर गलत लिख गया ये, यहाँ पर लिखोगे एकल बंध उपस्थित है। कौन सा, एकल बंध। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एकल बंध, एकल बंध उपस्थित है, एकल बंध। ठीक है। एकल बंध उपस्थित है तो अंत में क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अभी बताया था मैंने, यहाँ पर कार्बन गिनो, कहीं से भी गिन सकते हो, इसमें से गिन लो या इधर से गिन लो, सही है। जब सिंगल बॉन्ड हो तो कहीं से भी हम कार्बन परमाणु गिनती कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्बन परमाणु की संख्या गिनो, 1 2 3 4, 4 नंबर पे देखो मैंने बताया था अभी, कार्बन 4 होता है तो क्या आता है, ब्यूट आता है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1 2 3 4, 4 पे क्या आता है, ब्यूट, तो मैं लिख लिया ब्यूट। अब हम देखते हैं बॉन्ड कौन सा है। पहले देखते हैं कार्बन कितने हैं, फिर देखते हैं बॉन्ड कौन सा है। बॉन्ड सिंगल है हमारा तो क्या जुड़ेगा, बॉन्ड सिंगल है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर एन, तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। ठीक है। ब्यूट प्लस एन हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। अब यहाँ पर है मेथ एथ प्रोप, पहले पे मेथ आता है, दूसरे प्रोप, तीसरे पे वो मेथ, दूसरे पे एथ आता है, तीसरे पे प्रोप आता है। मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप लिख देंगे हम, प्रोप लिख गया। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, एन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। ठीक है। यहाँ पर ए लग गया, सही है।
प्रोपेन हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो कहते हैं सिंगल बॉन्ड की तो आईपीएसी बहुत ही सरल है। कार्बन लिखो 1 2 3 4 5 पाँच कार्बन है, 5 कार्बन पे क्या आता है देखो 5 पे लिखते हैं हम, जब कार्बन 5 है तो लिखते हैं हम उसे पेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा एन, तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन। अच्छे प्रकार यहाँ पर मेथ एच प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो पहले आएगा हेक्स, 6 नंबर पे हेक्स आता है। फिर देखो क्या सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या जुड़ेगा एन, तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन। ठीक है, ये इस तरीके से हेक्सेन हो जाएगा। दूसरा है हमारा कार्बन कार्बन द्विबंध। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यदि दी गई यौगिक की कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हो तो अंत में क्या जोड़ते हैं ईन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं ईन। डबल बॉन्ड होगा तो अंत में क्या जोड़ेंगे हम ईन जोड़ेंगे। जैसे हमारा देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड देखते हैं डबल बॉन्ड ही तो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो पहले गिनो कितने कार्बन है 1 2, और दूसरे नंबर पर क्या आता है मेथ एथ, दूसरे नंबर पर क्या आता है एथ, तो एथ लिख देंगे प्लस डबल बॉन्ड में क्या आता है ईन, तो मैं क्या लिख दूंगा ईन, तो ये हो जाएगा हमारा एथीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगला है हमारा CH3CH2। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा बॉन्ड देखते हैं तो डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा है, तो क्या करेंगे इसमें गिनेंगे, गिनती इधर से करेंगे गिनती। ठीक है, गिनती इधर से करेंगे मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोप तो फिर उसके बाद में प्रोप हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, 3 पे हो जाएगा प्रोप, फिर किसमें क्या जुड़ेगा डबल बॉन्ड है तो ई जुड़ेगा। डबल बॉन्ड हमेशा होता है तो ई जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और डबल बॉन्ड जहाँ से पहले प्राप्त होगा उधर से गिनती करेंगे। तो डबल बॉन्ड जैसे प्राप्त हो रहा है पहले तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर पहले नंबर प्राप्त हो रहा है तो 1 लगा देंगे डबल बॉन्ड भी। अगर डबल बॉन्ड शुरू पहले नंबर प्राप्त हो रहा है तो 1 लगाएंगे, और डबल दूसरे नंबर प्राप्त हो रहा है तो 2 लगाएंगे, जहाँ से पहले प्राप्त हो उधर से गिनते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्रोपीन हो जाएगा हमारा 1 प्रोपीन। अब अगला है हमारा, यहाँ से गिनती करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से पहले प्राप्त हो रहा है, तो 1 मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट प्लस ईन, ये हो जाएगा हमारा 1 लगा देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हमें पहले भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 ब्यूटीन हो जाएगा, 1 ब्यूटीन हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1 ब्यूटीन हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 ब्यूटीन हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पहले नंबर प्राप्त हो रहा है। अगर बीच में होता डबल बॉन्ड तो क्या होता हमारा, जैसे कोई संरचना होती है हमारी इस तरीके से, मैं अगर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ये संरचना होती। तो यहाँ पर देखो इधर गिनती इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी 2 नंबर प्राप्त हो रहा है, इधर से भी 2 नंबर प्राप्त हो रहा है। तो मैं अगर मान ली यहाँ से गिनती करूँ तो मेथ एथ प्रो और ब्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट प्लस ई जुड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। लेकिन डबल बॉन्ड दूसरे नंबर प्राप्त हो रहा है तो 2 लगा देंगे यहाँ शुरू में, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कार्बन कार्बन त्रिबंध। यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है तो संगत क्या लिखा हुआ है ये, संगत में आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट में आयन जोड़ देते हैं। ये लिखो, यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है तो अंत में, यहाँ संगत की जगह लिखेंगे हम अंत में आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये गलती हो गई है, अंत में आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, में है ये, अंत में क्या जोड़ देते हैं आयन जोड़ देते हैं। तो कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ेंगे हम आयन जोड़ेंगे लास्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो कितने कार्बन है मेथ एथ, 2 कार्बन है तो यहाँ तो आएगा एथ आ गया प्लस, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे हम आयन, तो ये हो जाएगा हमारा एथाइन हो जाएगा। ठीक है, ये एथाइन हो जाएगा। ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर ये संरचना दी है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें देखो गिनती इधर से करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से पहले प्राप्त हो रहा है, तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस आयन को जोड़ा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। पहले नंबर प्राप्त हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड तो 1 भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट प्लस आयन
आइन, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट हो गया क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और पहले नंबर प्राप्त हो रहा है तो हम 1 लगा सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। जब इसे लिखेंगे इस तरीके से तो 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, अगला समूह है हमारा एल्कोहल समूह। एल्कल समूह, अब ये आ गए हमारे क्रियात्मक समूह आ गए हमारे, एक एक करके। पहले OH आएगा, फिर CHO आएगा। मैंने आपको बताया था क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, ये लिखवाए थे मैंने डेफिनेशन क्रियात्मक समूह के आधार पर। क्रियात्मक समूह एल्कोहल, OH, एल्डिहाइड। जब एल्कोहल कौन सा होता है? जिसमें OH उपस्थित होता है, तो उन्हीं समूह की बात हो रही है यहाँ पर। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला आए, जैसे कार्बन की श्रृंखला बने तो उसमें OH आ जाए तो वो हमारा समूह कहलाता है एल्कोहल समूह। यदि कार्बनिक यौग में एल्कोहल समूह उपस्थित होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल समूह उपस्थित होता है तब संगत एल्केन के नाम के अंत में ऑल और जोड़ देते हैं। ठीक है, ऑल जोड़ देते हैं। OH का मतलब ये है, हम अंत में ऑल जोड़ देंगे। ठीक है, ऑल जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल सब यदि कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल यदि कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल समूह उपस्थित होता है तो क्या करते हैं? तब संगत एल्केन के नाम के अंत में ऑल जोड़ देते हैं। ये बात ध्यान रखना आप, जब OH होगा तो अंत में क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो CH3OH है, CH3OH, तो इसमें C पहले 1 नंबर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 1 ही तो है यहाँ पर। तो OH, यहाँ पर अगर OH कोई समूह उपस्थित होता है किसी कार्बनिक श्रृंखला में तो समूह से पहले गिनती करते हैं, तो यहाँ से गिनती करेंगे हम इस साइड से। तो OH पहली वाली कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन कितना है? 1, तो 1 पे क्या आता है? मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा? इन। OH है तो क्या जुड़ेगा? ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा मेथेन प्लस ऑल, मेथेन हो जाएगा ये प्लस ऑल, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, ऑल जुड़ जाता है, ऑल मेथेनॉल हो जाएगा। अगला है हमारा CH3CH2OH। इसमें क्या करेंगे हम? कार्बन कितने हैं? इधर से गिनती करेंगे, 1 और 2 कार्बन है तो 2 का भी आता है हमारा 8 और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा हमारा? एन। OH है तो क्या आ जाएगा हमारा? ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल। एथ प्लस एन हो जाएगा एथेन, और ऑल जोड़ देंगे उसमें तो ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर पहले नंबर प्राप्त हो रहा है तो 1 भी लगा सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, 1 एथेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट यहाँ पर। इसमें देखो कितने कार्बन है? ए, मेथ, एथ, प्रो। देखो इधर से भी OH दूसरे नंबर प्राप्त हो रहा है, इधर से भी OH दूसरे नंबर प्राप्त हो रहा है, तो किधर से भी गिनती कर सकते हैं? इधर से गिनती कर लेंगे हम, मेथ, एथ, प्रोप। तो 3 कार्बन है तो 3 नंबर पे क्या आएगा हमारा? प्रोप, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोप। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे हम? एन, और OH है तो अंत में क्या जोड़ेंगे हम? ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। एन में जोड़ेंगे तो प्रोपेन, और ये क्या बचा हमारा? ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा, और दूसरे नंबर पर OH प्राप्त हो रहा है तो 2 लगा देंगे शुरू में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, हमारा एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह में क्या उपस्थित होता है? CHO। ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम CHO को, H इधर लिख दिया, डबल बॉन्ड O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से या इस तरीके से लिख दिया CHO, O इधर लिख लिया, H ऊपर लिख लिया। तो CHO को हम किसी तरीके से भी लिख सकते हैं संरचना में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? एल जोड़ देते हैं, या अल जोड़ देते हैं, अल या एल लिख दो, सही है, एल या अल कहते हैं। ठीक है, से इंग्लिश में कहते हैं इसे अल। तो यहाँ पर इसमें क्या जोड़ देते हैं? अंत में एल जोड़ देते हैं, अल। तो यहाँ पर मैं पहले IUPAC बना रहा हूँ, इसमें अगर CHO उपस्थित हो, लास्ट में CHO उपस्थित हो तो कैसे बनाएंगे? उसमें अल जोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये दो कार्बन CHO, एक कार्बन, यहाँ पर CHO कार्बन गिना जाता है जिसमें CHO उपस्थित होता है, तो इसमें एक कार्बन है तो क्या होगा? मेथ। तो ये हो जाएगा मेथ, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, जिसमें कुछ नहीं दिखा है उसमें सिंगल बॉन्ड, तो मेथ प्लस एन हो जाएगा, मेथ प्लस एन प्लस अल। तो ये हो जाएगा हमारा मेथेनल। ठीक है, यहाँ पर अब ये वाला CH3CHO है, इसमें जब करेंगे तो मेथ एथ, ये हो जाएगा एथ प्लस एन प्लस अल।
एल एल करके भी लिखते हैं, एल करके भी लिखते हैं, सही है, जैसा आप चाहो तो एल करके लिखोगे तो एल करके लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एथेनल। अभी इस पे आ जाओ, मेथ एथ प्रोप, इधर से गिनेंगे गिनती, क्योंकि सी एच इधर समूह इधर से प्राप्त हो रहा है पहले, तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस एन प्लस अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। एक प्रोपेनल भी ले सकते हैं क्योंकि पहले नंबर प्राप्त हो रहा है। तो जब सी एच ओ समूह से होता है तो क्या जोड़ते हैं हम, अल जोड़ते हैं, अल, ठीक है। अब आ जाओ कीटोन समूह पे। कीटोन समूह क्या है, कीटोन समूह में देखो इस तरीके से दिया होगा कीटोन को, इस तरीके से सी को ओ से इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यदि दिए गए कार्बन यौगिकों में कीटोन समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में जोड़ देते हैं हम ओन जोड़ देते हैं। अगर सीओ है तो अंत में जोड़ेंगे हम ओन जोड़ेंगे। जैसे मैं आईपीएससी में बना रहा हूँ यहाँ पर ओ सी ओ है, इस कार्बन के साथ में मान सकते हैं, इस कार्बन के साथ मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कार्बन कहते हैं मेथ एथ प्रोप, तो यह आ जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस, और सी ओ समूह है तो क्या जुड़ जाएगा ओन, जुड़ जाएगा ओन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोन, ठीक है। अब इसमें आ जाओ मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट मेथ एथ प्रो ब्यूट, इधर से गिनती करेंगे क्योंकि सी समूह इधर से पहले प्राप्त हो रहा है, तो मेथ एच प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है एन प्लस सी समूह है तो क्या जुड़ेगा ओन, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर पर प्राप्त हो रहा है तो दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्यूटेनोन, ठीक है। अब इस पर आ जाओ मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, इधर से प्राप्त गिनती करेंगे क्योंकि इधर से सी समूह पहले प्राप्त हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये हो जाएगा पेंट प्लस एन प्लस ओन, तो ये हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये पहला पेन टेन हो जाएगा, फिर क्या बचा ओन बचा, तो ये हो जाएगा हमारा, और दूसरे नंबर पर तो रहा तो दो लगा लेंगे यहाँ पर, 2 पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है, 2 पेंटेनोन। अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक समूह पे। कार्बोक्सिलिक समूह जिसमें COOH में से होता है, या COOH को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, OH इधर लिख लिया, COO ऊपर लिख दिया। अगर जिसमें साथ साथ ये लिखा हो CO ऊपर OH, तो ये मत समझना कि ये कीटोन समूह अलग है और OH समूह अलग है, ये क्या हमारा COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह है। यदि दी गए कार्बन यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, OH अम्ल जोड़ते हैं। अगर COOH है कहीं पर किसी में दिया हुआ श्रृंखला में तो क्या जोड़ेंगे, OH अम्ल जोड़ेंगे। जैसे ये है इसमें OH अम्ल COOH है तो मेथ है, तो ये हो जाएगा हमारा मेथ प्लस COOH है तो क्या हो जाएगा OH अम्ल, मतलब एन रहेगा इसमें लिखने के लिए इस तरीके से, मेथ सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, मेथ प्लस एन प्लस OH अम्ल, ये हो जाएगा हमारा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इसमें मेथ एथ, तो इसमें हो जाएगा हमारा एथ प्लस एन प्लस OH अम्ल, ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार यहाँ पर मेथ एथ प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा ये। इसमें भी COOH पहले प्राप्त हो रहा है, देखो यहाँ पर ये COOH है, कहीं समझो कीटोन समूह अलग है, OH समूह अलग है, ये कैसा है हमारा COOH समूह है। तो यहाँ पर मेथ एथ प्रो ब्यूट, इधर गिनती इधर से करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, जहाँ COOH पहले प्राप्त होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, तो हो जाएगा हमारा ब्यूटेनोइक अम्ल। जोड़ेंगे वैसे संधि विच्छेद करके, पहले ब्यूट फिर प्लस एन फिर प्लस OH अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा ये टोटल मिला के, सही है, मैंने एक बार में लिख लिया इकट्ठा, ठीक है। ये है हमारा ईथर समूह, इसमें इस तरीके से O बीच बीच में O होगा और R मतलब यहाँ पर CH3 समूह इधर होगा, C या C2H5 भी हो सकता है इधर दोनों जगह, या CH3 हो सकता है R की जगह, सही है, कोई भी समूह हो सकता है यहाँ पर R। एन या एथिल समूह लेकिन होगा एथिल समूह, या CH3 या C2H5 इस तरीके से होगा R की जगह। तो यहाँ पर इन यौगिकों में ऑक्सी समूह उपस्थित होता है, मतलब बीच में O क्या हमारा ऑक्सी का कार्य करता है। IUPAC पद्धति में इनका नाम एलॉक्सिल एल्केन होता है, मतलब इस तरीके से लिखते हैं इनका IUPAC नाम, अगर बीच में हो इसे लिखते हैं पहले वाले को, अगर एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे मेथॉक्सी,
और इसी बात वाले को लिखते हैं बेसिकली एक बॉन्ड एक कार्बन है तो इसे लिखेंगे मेथेन। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होते तो लिखते एथॉक्सी, 2 नंबर पे एथ आता है तो एथॉक्सी, अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपॉक्सी, और इधर 1 कार्बन है तो मेथेन लिखा है, 2 कार्बन होते तो लिखते एथेन लिखते। यहाँ पर जैसे मेथॉक्सी, 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन होते तो एथॉक्सी, मेथॉक्सी। और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे मेथ एथ एथेन, ये कार्बन हो गया इसके। इसी प्रकार ये हमारी, इसे भी इस तरीके लिखेंगे मेथ एथ, इसे लिखेंगे एथॉक्सी एथेन। ये मेथ एथ 2 कार्बन है, एथॉक्सी अलग अलग काउंट किए जाते हैं कार्बन इसमें, एथॉक्सी इसमें ऑक्सी के साथ में कार्बन काउंट किए जाते हैं, इसमें अलग काउंट किए जाते हैं, एथॉक्सी मेथ एथ, उसे लिखेंगे एथेन। ठीक है। अगला है हमारा क्लोरोब्रोमो आयोडो समूह। यदि दिए गए कार्बनिक यौगों में क्लोरोब्रोमो आयोडो समूह उपस्थित होता है तो समूह का नाम संगत एल्केन के नाम के पहले लिखते हैं, मतलब क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे, ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे और उसके पहले समूह की स्थिति की संज्ञा उपस्थित करते हैं। जैसे यहाँ पर है देखो क्लोरो Cl आ गया तो पहले क्लोरो लिखेंगे, और क्लोरो पहले भी प्राप्त हो रहा है शुरू पे ही, जहाँ समूह पहले प्राप्त हो रहा है तो 1 क्लोरो लिख सकते हैं। जैसे 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, इस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर मेथ एथ प्रोप, तो इसमें देखो कार्बन दोनों तरफ से जो Cl है दोनों तरफ से दूसरे नंबर प्राप्त हो रहा है तो कहीं से भी गिन सकते हैं, इधर से गिन लें मेथ एथ प्रोप। पहले क्लोरीन लिखेंगे 2 क्लोरो, दूसरे नंबर पर क्लोरो प्राप्त हो रहा है तो 2 क्लोरो। इसी प्रकार ब्रोमीन होती तो 2 ब्रोमो लिखते, ब्रोमो। आयोडीन होती तो 2 आयोडो लिखते, तो इस पर लिखेंगे 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से। और कोई संरचना जैसे CH3, अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड CH3 बनाए इसकी तो किस तरीके से बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से दूसरे नंबर प्राप्त हो रहा है तो इधर किधर से भी कर सकते हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये से लिखेंगे ब्यूट प्लस आइन, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 2 शुरू में भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये बाद में भी लगा सकते हैं, 2 कहीं पर भी लगाओ, ठीक है, लेकिन गिनती लगाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, ये इस तरीके से लिख सकते हैं ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब दूसरे पार्ट में मिलेंगे इसका, ये पहला पार्ट समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।